Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn a very important lesson which is taken from 10th standard English textbook. And the title of our lesson is A Lesson in Life from a Beggar. This lesson is written by a very famous Indian writer सुधा मूर्ति. मतलब कि इस पाठ को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है. सुधा मूर्ति इस लेखिका की विशेषता ये है कि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल होती है एंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट टू से. तो चलिए ये जो पार्ट है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर, इस पार्ट का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं. बेगर मतलब होता है भिखारी और लेसन का मीनिंग होता है सबक. मतलब कि भिखारी के द्वारा जिंदगी जीने का मिला हुआ सबक कि किस तरह से ज़िंदगी बितानी चाहिए, ऐसा एक सबक यहाँ पर एक भिखारी के द्वारा मिला है जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. वह यहाँ पर मतलब कि किसी के लाइफ में घटित हुआ है. तो देखिए किस तरह से अभी यहाँ पर सुधा मूर्ति ने अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर इस स्टोरी को यहाँ पर नरेट किया है. तो पहला पैराग्राफ है, मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी. देखिए सुधा मूर्ति कहती है कि मीना जो है यह मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है. शी इज़ एन LIC ऑफिसर. अभी वो जॉब भी करती है LIC में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ LIC. और LIC में वह ऑफिसर है. और आगे कहा है अर्निंग अ गुड सैलरी, मतलब कि वो अच्छा खासा पेमेंट भी उसे वहाँ पे मिलता है, अच्छी खासी उसकी अर्निंग है. बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. लेकिन यहाँ पर सुधा मूर्ति कहती है कि मेरी जो दोस्त है जिसका नाम मीना है, जो LIC ऑफिसर है, उसका एक प्रॉब्लम है. मतलब कि एक अजीब बात उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताई. स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब. तो वो अजीब बात क्या है? शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी. देखिए हम कभी कभी कहते हैं कि लाइफ में अगर नौकरी मिल जाए, उसके बाद शादी हो जाए, सेटल हो जाए इंसान, तो वह सबसे खुश इंसान होता है, ज़िंदगी वह अपनी हंसी खुशी बिताता है. लेकिन यहाँ पर अच्छे फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी मीना ये जो कैरेक्टर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है लेखिका के द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा, इट इज़ अ लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का मीना. तो मीना के बारे में उसके स्वभाव की एक विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी. अनहैप्पी मतलब नाखुश रहती थी. अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी अर्निंग थी, फिर भी वो नाखुश रहती थी. और आगे लेखिका कहती है वेन एवर आई मेट हर, जब भी मैं उसे मिलती थी, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस. डिप्रेस मतलब कि ऐसे कुछ प्रेशर आ जाना अपने ऊपर, दबाव निर्माण होना. तो लेखिका कहती है कि जब जब मैं उसे मिलती थी तब तब मैं अपने आप में मतलब डिप्रेशन में महसूस करती थी. मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे जानबूझ के कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा है. इस तरह का मतलब उसका बिहेव होता था. इसीलिए आगे उन्होंने कहा है, इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड सिनिसिज्म हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स. मतलब कि एक नाखुश कैरेक्टर था, निगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई थी, जिसके कारण वो अपने लाइफ में अच्छी खासी जॉब और अच्छी खासी अर्निंग होने के बावजूद भी वो नाखुश थी. तो आगे लेखिका ने कहा है इट वॉज एज दो, मतलब कि यही कारण था हर ग्लूम. ग्लूम का मीनिंग होता है उदासी. देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग दिया है फीलिंग ऑफ सैडनेस, जिसे हम उदासी कहते हैं. एंड सिनिसिज्म हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स, मतलब कि यह उदासी भरा जो कैरेक्टर था. अभी सिनिसिज्म का मतलब है अ डिस्ट्रेसफुल एटीट्यूड. डिस्ट्रेसफुल एटीट्यूड मतलब भी उदासीनता. तो ये उदासी भरा कैरेक्टर अपने अंदर की जो उदासीनता थी वह सभी के ऊपर वो फैलाती थी. मतलब कि जो जो उसके कांटेक्ट में आता था, जो कोई उससे बात करता था, वो भी उदासीन हो जाता था. इस तरह के मीना नाम का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के विचार थे, उसकी थिंकिंग थी. आगे लेखिका ने कहा है शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन. देखिए
आगे लेखिका ने कहा है शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव, मतलब उसके पास कभी भी कहने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं था, ना कोई किसी सब्जेक्ट के ऊपर वह कभी कुछ पॉजिटिव बोलती थी। सब्जेक्ट मतलब किसी भी विषय को लेके आप समझ लीजिए, या फिर कोई व्यक्ति होगा जिसके बारे में वो कभी पॉजिटिव नहीं बोलती थी। मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मीना नाम का जो कैरेक्टर था यह पूरा निगेटिविटी से भरा हुआ था, पेसिमिस्टिक कैरेक्टर था, अनहैप्पी थी वो हमेशा के लिए अपने लाइफ में। किसी भी तरह की खुशी उसके जीवन में नहीं थी। अच्छी खासी जॉब और अच्छी खासी अर्निंग होने के बावजूद भी वह किसी मुद्दे पर या किसी व्यक्ति के बारे में कभी भी पॉजिटिव बात नहीं करती थी। आगे सुधा मूर्ति कहती है, कुछ उदाहरण दिए हैं उनके पेसिमिस्टिक कैरेक्टर को जो मतलब वहाँ पर साबित कर सके, प्रूव कर सके। तो देखिए उन्होंने कहा है, फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन स्कूल। तो देखिए यहाँ पर सुधा मूर्ति जी कहती है कि फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब कि उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण के लिए आई माइट से टू हर, अगर मैं उसे पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन स्कूल, कि मैं अगर उसे कहती हूँ कि मीना क्या तुझे पता है कि राकेश जो है अपने स्कूल में फर्स्ट आया है, मतलब कि उसने पहला नंबर से वह अपने स्कूल में पास हुआ है। इस तरह का अगर मैं उसे सवाल पूछती हूँ तो उसका रिप्लाई क्या होता है, मीनाज इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बिलाइट द अचीवमेंट्स, नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से। तो देखिए यहाँ पर सुधा मूर्ति जी कहती कि वो तुरंत रिस्पांस देती थी, मीनाज इमिडिएट रिस्पांस, मतलब कि वह तुरंत उसे रिस्पांस करती थी। वुड बी टू बी लिटल द अचीवमेंट, बी लिटल मतलब कि किसी के अचीवमेंट को कम समझना, कम नापना उसे। तो जैसे कि राकेश अपने स्कूल में फर्स्ट आया है, तो उसने जो ये अचीवमेंट हासिल की है उसे कम समझते हुए, कम नापते हुए वो कहती थी, तुरंत वो रिप्लाई देती थी, नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से। वो कहती थी कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी तो एक स्कूल टीचर है, उसके पिताजी खुद टीचर है, तो उसका मतलब वो स्कूल में फर्स्ट आता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह का उसका रिप्लाई रहता था। आगे देखिए क्या कहा है, इफ आई सेड, अगर मैं उसे कहती, मीना श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी, कि अरे मीना श्वेता जो है वह बहुत सुंदर लड़की है, नहीं क्या। इस तरह का अगर मैं उसे सवाल पूछती हूँ तो उसका रिप्लाई क्या आता है, देखिए, मीना वुड बी पेसिमिस्टिक व्हेन अ पोनी इज यंग, ही लुक्स हैंडसम। देखिए वो कहती थी, वो तो पूरी निराशा से भरी हुई थी, मीना वुड बी पेसिमिस्टिक मतलब कि निगेटिविटी उसके अंदर पूरी तरीके से भरी हुई थी। और वो कहती थी व्हेन अ पोनी इज यंग, पोनी मतलब कि जो घोड़ा होता है उसका बच्चा जिसे पोनी कहा जाता है, तो व्हेन पोनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम, मतलब कि जो घोड़ा होता है उसका वो जब बच्चा होता है तो बहुत सुंदर दिखता है। मतलब उसका कहना है कि श्वेता अभी बहुत छोटी है, छोटी है इसलिए वो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो आगे वो कहती है इट इज एज दैट मैटर्स, मतलब कि ये जो सब है यह एज मैटर करता है, ये सब उम्र का खेल है। वेट फॉर सम टाइम, थोड़े समय तक वेट करो, मतलब कुछ सालों तक वेट करो। श्वेता विल बी अग्लियर दैन एनीवन यू नो, मतलब कि श्वेता इतनी बदसूरत दिखेगी कि आज तक आपने उसके जैसा बदसूरत कोई देखा नहीं होगा। श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन यू नो, मतलब आज तक आपने किसी बदसूरत को देखा होगा, उससे भी बदसूरत श्वेता आपको दिखाई देगी। तो इस तरह का रिप्लाई मीना, ये जो लीडिंग कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वह देती थी। आगे सुधा मूर्ति जी कहती है, मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। देखिए कि मीना आज का दिन कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉकिंग के लिए चलते हैं। तो कहती थी, नो द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच। देखिए अगर इस तरह का उसे घूमने के लिए कहा जाए तो कहती थी कि नो द सन इज टू हॉट, नहीं बाबा बाहर बहुत धूप है, और एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच। और वो आगे कहती थी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा चल लूँ तो
तो मैं बहुत थक जाती हूँ, इस तरह का उसका रिप्लाई रहता था। और वो आगे और कहती थी, बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और वो आगे कहती थी कि किसने कहा है कि चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, देयर इज नो प्रूफ, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। मतलब कि जिन्होंने भी कहा है वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। और इस तरह का उसका निगेटिविटी से भरा हुआ आंसर, मतलब कि रिप्लाई रहता था। इन सब चीज़ों से हमें ऐसे पता चलता है कि मीना जो थी वह कितनी पेसिमिस्टिक थी, उसके अंदर कितने नकारात्मक विचार भरे हुए थे। तो ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, मीना के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर सुधा मूर्ति ने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दैट वॉज मीना। तो सुधा मूर्ति कहती है कि इस तरह ये मीना है। शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। लेखिका कहती है कि मीना नाम की जो मेरी फ्रेंड है वह एक अपार्टमेंट में रहती है, एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, और उसके जो माँ बाप है वह दिल्ली में रहते हैं। मतलब कि ये जो स्टोरी है बेंगलोर में शुरू हुई थी, तो वह मीना बेंगलोर में रहती थी और उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, मतलब कि वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और उसे आदत थी। एंड हैड द हैबिट, हैबिट मतलब कि उसे आदत थी ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब हर एक वस्तु के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में शिकायत करने की उसकी आदत थी। नेचुरली शी वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर। देखिए क्या कहा गया है, नेचुरली शी वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट कंपनी, मतलब कि मीना का स्वभाव अच्छा न होने के कारण, अभी प्लेजेंट मतलब कि आनंददायी होता है, तो उसका स्वभाव अच्छा न होने के कारण नोबडी वांटेड टू विजिट हर, कोई भी उसे मिलना पसंद नहीं करता था। देन वन डे, उसके बाद एक दिन, मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगेट अबाउट हर। सुधा मूर्ति जी कहती है कि फिर उसके बाद एक दिन मीना का बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब कि मुंबई में उनका ट्रांसफ़र हुआ। एंड सून वी ऑल फॉरगेट अबाउट हर, और फिर उसके बाद बहुत जल्द ही हम सब मीना के बारे में भूल गए कि हमारी फ्रेंड कोई मीना है, और उसका स्वभाव, उसके जो निगेटिविटी से भरे हुए उसके विचार थे, इन सब को हम बहुत ही कम समय में भूल गए। आगे कहा गया है, मेनी ईयर्स लेटर I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain। देखिए, many years later मतलब कि कुछ सालों बाद, यहाँ पर लेखिका कहती है, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain। तो बॉम्बे में फ्लोरा फाउंटेन इस जगह पे मैं बारिश में पूरी तरीके से फंस गई थी। अभी कॉट मतलब कि फंस जाना। तो मैं जब बॉम्बे गई थी तो बॉम्बे में बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, और उस समय फ्लोरा फाउंटेन ये कोई प्लेस है जहाँ पर मैं फंस गई थी। इट वॉज पोरिंग, बारिश बहुत तेज़ी से गिर रही थी। पोरिंग मतलब कि तेज़ी से गिरना। एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, और लेखिका कहती है कि बारिश तो बहुत तेज़ी से हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड। अभी सबसाइड का मीनिंग होता है स्टॉप होना, रुक जाना। तो लेखिका कहती है कि मैं कहाँ पे खड़ी थी, अकबर अली नाम का एक जो फेमस दुकान है उस दुकान के पास मैं खड़ी थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश रुक जाए और मैं यहाँ से अपने काम के लिए निकल पड़ूँ। तो उस समय क्या हुआ, वहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई। देखिए, सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड मीना, मैंने मीना को देखा। लेखिका कहती है कहाँ पर, अकबर अली ये जो पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर था वहाँ पर, जहाँ पर हमारी लेखिका बारिश में फंसी हुई थी जिसके कारण वो रुक गई थी, और वहाँ पर उन्होंने मीना को देखा। और वो कहती है माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन, मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। क्यों? क्योंकि पता है कि मीना कितनी बोरिंग नेचर की है।
वो फिर पकाएगी, इधर उधर की बातें बताएगी, ये वो। तो इसीलिए मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, इवन इन दैट पोरिंग रेन। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मेरे पास छाता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने मीना को देखा, मेरा पहला रिएक्शन था, भले ही बारिश क्यों ना हो, मैं भीग क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से भागना चाहती थी। आगे वो कहती है, आई वॉज एंशियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स। देखिए, लेखिका सुधा मूर्ति जी कहती है, आई वॉज एंशियस टू अवॉइड, मतलब कि मैं अभी चिंता से घिरी हुई थी, चिंताग्रस्त हो गई थी। क्यों? टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, मतलब कि मैं मीना से बचना चाहती थी। वह मीना से क्यों बचना चाहती थी? उन्होंने कहा, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि अगर वो मुझे देख लेती तो वह अपनी शिकायतें, वो जो मतलब कि निगेटिविटी से भरी हुई उसकी शिकायतें, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ऐसी बातें वो मेरे साथ करती रहती, जिसके कारण मैं भी अपना समय बर्बाद कर बैठती। जो मुझे नहीं सुनना है वो भी मुझे सुनना पड़ता, इसीलिए मैं उससे बचना चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पर लेखिका कहती है, हाउ एवर आई कुडंट एस्केप, लेकिन मैं मीना की नज़रों से नहीं बच पाई, मतलब कि मीना ने मुझे देख लिया। शी हैड ऑलरेडी सीन मी, उसने मुझे पहले ही देख लिया था। एंड caught hold of my hand warmly, what's more she was very cheerful। देखिए, और यहाँ पर सुधा मूर्ति जी कहती है कि उसने मुझे देख लिया था, उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। What's more she was very cheerful, मतलब कि लेखिका कहती है कि आपको मैं क्या बताऊँ, What's more she was very cheerful, मतलब कि वो बहुत खुश नजर आ रही थी, बहुत ही उत्साही नजर आ रही थी। आगे लेखिका कहती है, Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? मीना कहती है कि अरे वाह, आई एम रियली एक्साइटेड, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स। आगे वो कहती है कि ऐसे पुराने दोस्तों को मिलना बहुत अच्छा होता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तू यहाँ क्या कर रही है? इस तरह से मीना ने अपने दोस्त, मतलब कि इस पाठ की लेखिका सुधा मूर्ति जी से कहा। और वो कहती है, आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। तो लेखिका ने कहा कि आई एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे स्पष्टीकरण दिया। क्या स्पष्टीकरण दिया? आई वॉज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे आई हूँ, ऑन एन ऑफिशियल वर्क, मेरा कुछ ऑफिशियल काम था जिसके चलते मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। देन स्टे विथ मी टू नाइट, शी सेड। तो मीना ने कहा कि फिर अच्छी बात है, आज रात को तू मेरे साथ रुक जा। लेट्स चैट, चलो बातें करते हैं, मतलब कि जब तू मेरे साथ रुकेगी तो हम बहुत गपशप करेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीसियस एंड रेयर। तो आगे कहती है, डू यू नो दैट, क्या तुझे पता है? ओल्ड फ्रेंड्स मतलब कि पुराने मित्र, पुराने दोस्त और उनकी यादें, इट्स वेरी प्रीसियस एंड रेयर, ये बहुत ही बहुमूल्य होते हैं और ये रेयर होते हैं। रेयर मतलब कि कीमती होते हैं, मतलब कि पुराने दोस्त और उनकी यादें बहुत ही कीमती होती है और बहुत ही मतलब कि प्रेसियस, बहुमूल्य होती है। तो इसीलिए आज रात को तू मेरे साथ रुक जा, हम बहुत बातें करेंगे। इस तरह से मीना ने अपने दोस्त मतलब कि सुधा मूर्ति जी से कहा। आगे देखिए क्या कहा है, आई कुड नॉट बिलीव इट, वॉज दिस रियली मीना, आई पिंच माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। देखिए, अभी ये सब मीना का इस तरह का व्यवहार देख के, मीना के कैरेक्टर में, स्वभाव में जो बदल हुआ है, उस बदल को देखते हुए सुधा मूर्ति जी कहते हैं, आई कुडंट बिलीव इट, मैं तो इन सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं कर पाई। वॉज दिस रियली मीना, क्या वो सही में मीना थी? आई पिंच माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही पिंच किया। पिंच करना मतलब कि चिमटी का लेना। आई पिंच माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये मीना है कि कोई और है, इसको मैंने समझने के लिए अपने आप को ही पिंच किया। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर, लेकिन मैंने देखा कि मीना वहाँ पर मेरे सामने खड़ी थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी स्क्वीजिंग माई हैंड, मतलब कि मेरे हाथ को दबा रही थी, स्माइलिंग, हंस रही थी। एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, और हाँ, सबसे बड़ी और बेहतरीन बात ये थी कि वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। देखिए, मतलब कि इस तरह से जब बॉम्बे में दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से मिली,
तो जो मीना पेसिमिस्टिक कैरेक्टर था वो बिल्कुल अचानक से ऑप्टिमिस्टिक हो गया, पॉजिटिविटी उसके अंदर दिखाई दे रही थी, जिसके चलते लेखिका को ऐसे लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। हकीकत में मीना उनके सामने खड़ी थी और उन्होंने लेखिका का हाथ थामा हुआ था, चेहरे पर हंसी थी, मुस्कुराहट थी और वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर। अभी लेखिका पिछली बात बता रही है कि इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर, मतलब कि बैंगलोर में जब वो 3 साल तक थी, आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट। जिस तरह से आज उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, इस तरह की मुस्कुराहट पिछले 3 साल में जब वो बैंगलोर में थी तब मैंने कभी भी उसके चेहरे पर नहीं देखी। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. मतलब देखिए क्या कहा है, a few strands of grey in her hair, मतलब कि उनके जो बाल थे उन बालों में कुछ भूरे कलर की मुझे किस्में दिखाई दी। उससे मुझे पता चला, जिन्होंने मुझे याद दिलाया, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड करना मतलब याद दिलाना, दैट ईयर्स हैड पास, मतलब कि बहुत सारा समय बीच में गुजर गया है, मतलब कि जिससे अभी उनकी उम्र जो थी पता चल रही थी। देयर वेयर फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ नजर आ रही थी, रिंकल्स मतलब कि झुर्रियाँ होता है। बट द ट्रूथ वॉज दैट शी लुक मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर, लेकिन भले ही उनके बाल कुछ भूरे कलर के दिख रहे थे, चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आ रही थी, लेकिन सबसे बेहतरीन बात ये थी कि शी लुक मोर अट्रैक्टिव, लेकिन वो पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी देन एवर बिफोर, जैसे कि आज तक कभी इतनी सुंदर, इतनी हंसमुख, इस तरह से हैप्पी हमने उसे नहीं देखा था, लेकिन वो आज उससे बेटर नजर आ रही थी। तो इस तरह से मीना कैसे थी और किस तरह से आज लेखिका को वो दिखाई दी, किस तरह से उसके स्वभाव में बदलाव हुआ, ये इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में सुधा मूर्ति जी कहते हैं, फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट। तो फाइनली सुधा मूर्ति जी ने मीना से कहा कि मीना, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट, आज रात को मैं आपके साथ नहीं रुक सकती हूँ, इस तरह से मैंने उसे ना कह दिया। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मतलब कि अभी मुझे एक डिनर अटेंड करने जाना है, मतलब कि डिनर के लिए जाना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू। और आगे लेखिका ने कहा कि मुझे आप अपना कार्ड दे दीजिए, एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, मैं आपके साथ टच में रहूंगी, मतलब कि मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, आई प्रॉमिस, इस तरह का प्रॉमिस मैंने उसे किया। तो इसका इफेक्ट मीना के ऊपर क्या हुआ देखिए। फॉर अ मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड, मोमेंट मतलब कि पल भर के लिए, तो पल भर के लिए मीना बहुत निराश नजर आई। मीना लुक डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब कि निराश। लेट्स गो एंड हैव टी एट लास्ट, शी इंसिस्टेड। देखिए, तो मीना कहती है लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, मतलब कि कम से कम चलो चलते हैं, चाय तो पीते हैं। इस तरह से वह अभी लेखिका को आग्रह करने लगी, जोर देने लगी कि ठीक है आज रात को तू मेरे साथ नहीं रुक सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने कहा लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, चलो चलते हैं, कम से कम चाय तो पीते हैं। तो इसके ऊपर लेखिका का आंसर क्या है देखिए, बट मीना इट्स पोरिंग, लेखिका कहती है कि मीना ठीक है चाय पी सकते हैं, लेकिन देख बारिश कितनी तेजी से गिर रही है, इट्स पोरिंग, सो व्हाट। तो मीना कहती है तो क्या हुआ, वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। देखिए, मतलब कि भले बारिश हो रही है, मीना के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उनका नेगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, पॉजिटिविटी उनके स्वभाव में अभी झलक रही है। वो कहती है कि सो व्हाट, क्या हुआ बारिश हो रही तो, वी विल बाय एन अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला खरीदेंगे, एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, फिर हम ग्रैंड होटल में जाएंगे और वहां पर चाय का मजा लेंगे। इस तरह का आंसर मीना ने किया। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। आगे सुधा मूर्ति जी ने कहा, वो बड़बड़ाई, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, अभी इतनी भारी वर्षा हो रही है कि उसमें हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। सो व्हाट, वी विल वॉक,
देखिए मीना क्या कहती है, सो व्हाट, क्या हुआ, टैक्सी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, वी विल वॉक, हम लोग चलते हुए ग्रैंड होटल में जाएंगे, फिर भी हम चाय पियेंगे, चाय का मजा लेंगे, वहां पर गप्पे लड़ाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज, दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, टुडे शी सीम रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए लेखिका कहती है, सुधा मूर्ति जी कहते हैं, आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं तो पूरी तरीके से चौंक गई थी। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, ये वो मीना नहीं थी जिसे मैं जानती थी, जो मेरे साथ थी बेंगलोर में, वो ये मीना नहीं थी। टुडे शी सीम रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट मतलब कि समायोजन करना, तो किसी भी तरह का समायोजन करने के लिए वो आज वो तैयार थी। निगेटिविटी बिल्कुल ही उसके विचारों से हमें पता नहीं चल रही थी कि यह वो पेसिमिस्टिक कैरेक्टर है जो बेंगलोर में रहती थी अपार्टमेंट में, जिसके पिताजी मतलब कि माँ बाप दिल्ली में रहते थे। ये कैरेक्टर कुछ अलग नज़र आ रहा था, लेकिन मीना तो थी वही, लेकिन उसके स्वभाव में बदल हुआ था। अभी देखिए आगे क्या हुआ। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंचेड, by then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. देखिए लेखिका कहती है, तो वैसे ही फिर पैदल पैदल चल के वो दोनों सुधा मूर्ति और मीना कहाँ गए, तो ग्रैंड होटल में गए। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच, ड्रेंच मतलब पूरे भीगते हुए हम लोग वहाँ गए, बारिश से पूरी तरीके से भीग गए थे, ऐसी कंडीशन में हम उस होटल में पहुंचे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज, तो उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही विचार चल रहा था, ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट, कि मुझे ढूंढना था, हु और व्हाट मतलब कि कौन और कैसे had brought about such a change in the pessimistic मीना had known, जिस नेगेटिविटी से भरी हुई मीना को मैं जानती थी, उस मीना के लाइफ में किसने और कैसे इस तरह से बदलाव किया है, मतलब पेसिमिस्टिक मीना को ऑप्टिमिस्टिक किसने बना दिया है, जो निगेटिविटी से भरी हुई थी आज उसके स्वभाव में पॉजिटिविटी कहाँ से आई है, ये ढूंढना मैं चाहती थी और वही मेरे दिमाग में चल रहा था। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, अभी क्यूरियस मतलब कि उत्सुक, मैं बहुत उत्सुक थी जानने के लिए कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा ये सब हुआ। तो कहती है, टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो। देखिए सुधा मूर्ति जी ने पूछा, मीना मुझे बताओ, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग, क्या आपके लाइफ में कोई है, कोई राजकुमार है जिसके चलते आपके विचार इस तरह से, जो आप निगेटिविटी से भरी हुई थी, आज वो बिल्कुल ही आपके स्वभाव में कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव नज़र आ रही हो। तो इस तरह से जो आपके स्वभाव में बदलाव हुआ है, क्या कोई आपके लाइफ में है, इस तरह का सवाल यहाँ पर सुधा मूर्ति के द्वारा मीना को पूछा गया। अभी देखिए क्या हुआ। तो देखिए जैसे ही लेखिका के द्वारा मीना को सवाल पूछा गया कि क्या आप में आपके लाइफ में कोई प्रिंस है, तो जैसे ये सवाल पूछा गया तो मीना का रिप्लाई देखिए, मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन, तो मीना तो मेरे सवाल से बिल्कुल चौंक गई थी। नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट शी सेड, और उसने कहा कि नहीं, ऐसा जो तू सोच रही है ऐसा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। Then what is the secret of your energy? I ask like तेंदुलकर does in advertisement. देखिए तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर एडवर्टाइजमेंट में पूछते हैं, जाहिरात में वो बोलते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो आंसर आता है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल यहाँ पर लेखिका के द्वारा अपनी सहेली मीना से पूछा गया, और वो सवाल था व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, मतलब कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, आप जो जोश में होश में बिल्कुल स्माइलिंग फेस आप नज़र आ रही हो, आप अनहैप्पी रहती थी अभी हैप्पी नज़र आ रही हो, तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, इसके पीछे का राज क्या है। आई आस्क, तो तेंदुलकर की तरह मैंने भी उसे पूछा। शी स्माइल, वो हंसी, और बेगर चेंज माई लाइफ, और मीना ने आंसर किया कि एक भिखारी ने मेरी लाइफ को बदल दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्फाउंडेड एंड शी कुड सी इट। तो जैसे ही मीना ने कहा कि अ बेगर चेंज माई लाइफ,
तो मुझे तो मतलब कि सुनने के बावजूद भी मैं मतलब कि चौंक गई। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्फाउंडेड, मतलब कि ऐसे लगा कि मेरे कान बजने लगे हैं। तो ये सब मीना ऑब्जर्व कर रही थी, शी कुड सी इट, और उसने भी ये देखा कि जैसे ही मीना ने कहा कि बेगर ने मेरे लाइफ को बदल दिया, तो यहाँ पर अभी जो लेखिका है वो भी सोच में पड़ गई कि बेगर बेगर चेंज मीनाज लाइफ, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इस तरह से यहाँ पर लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर इस पार्ट का पहला पार्ट हमने पढ़ा। रिमेनिंग पार्ट जो है उसे सेकंड पार्ट में उसे पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।